हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। हाँ, ये फाइनाइट स्टेट्स मशीन्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? और बेसिकली हम जो रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए जो फाइनाइट स्टेट्स बनाते हैं डीएफए, एनएफए, उनमें से एक बहुत अच्छा टॉपिक है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। हमको एक डीएफए हमें बनाना पड़ता है। एनएफए तो ईज़ी है बनाना, डीएफए में कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, तो डीएफए बनाना टफ है। बट इस डीएफए के साइज़ को भी हमें घटाना पड़ता है क्योंकि हम ऑब्वियसली जब कंप्यूटर साइंस में हैं तो हमें एक ही टारगेट है कि कोड ठीक हो एंड मिनिमाइज्ड हो। वैसे ही एक मशीन भी जब हम बना रहे हैं, हम उस मशीन को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो ये डीएफए भी हमें मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक डीएफए मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब पहले हमें इसका ट्रांजिशन टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है? ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम जाएंगे स्टेट्स, ठीक है? हम ड्रॉ करेंगे स्टेट एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे दो इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं, एक है ए एक है बी। सो ए एंड बी दोनों के लिए हम ट्रांजिशंस बनाएंगे। इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट, तो यहाँ से हम लेंगे Q1 Q2। जो जो है इस पिक्चर में मैं लिख रहा हूँ, आप लोग बाद में चेक कर लीजिएगा। Q1 से ए के लिए जा रहा है Q3, बी के लिए Q4, Q2 से Q3, Q5, यहाँ पे Q3 से Q3 एंड Q1, Q4 से Q4 एंड Q5, Q5 से Q5 एंड Q4 एंड Q6 से Q2 एंड Q6। अब ये हमारा बन गया ट्रांजिशन टेबल, ठीक है? अब यहाँ पे कौन से फाइनल स्टेट्स है? देखिए यहाँ पे Q3, Q4 एंड Q5 आर द फाइनल स्टेट्स, तो उनको हम मार्क कर लेंगे। आप ऐसे स्टार बना सकते हैं, ऐसे इसको सर्कल भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तीनों हैं फाइनल स्टेट्स। अब हमें पहला जो स्टेप करना है, स्टेप वन जो है कि रिमूव द अनरीचेबल स्टेट्स, ठीक है? जो स्टेट्स में हम जा नहीं सकते, उन स्टेट्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है? देखिए, अगर आप पिक्चर में डायरेक्टली देखें तो आप पिक्चर से भी निकाल सकते हैं या फिर इस ट्रांजिशन टेबल से भी निकाल सकते हैं। पिक्चर में कैसा होगा कि देखिए यहाँ पे जो Q6 वाला है, ठीक है? Q6 से Q2 की तरफ जा रहा है, लेकिन किसी भी स्टेट से Q6 तक नहीं आ रहा, ठीक है? तो इससे ही आप पता लगा सकते हैं कि Q स्टेट में हम स्टार्ट सिंबल से नहीं जा सकते। जो भी स्टेट में हम स्टार्ट सिंबल से नहीं जा सकते, वो है अनरीचेबल स्टेट। अब देखिए, अगर आप ट्रांजिशन टेबल से भी निकालना चाहे तो देखिएगा Q6 को छोड़ के दूसरे कोई स्टेट से भी किसी इनपुट अल्फाबेट के लिए Q6 तक नहीं जा रहा, ठीक है? तो ये है अनरीचेबल स्टेट। तो पहले ही हमारा जो काम है वो है कि Q6 को एलिमिनेट कर देना। यहाँ पे ट्रांजिशन मतलब स्टेट डायग्राम से हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। ओके, अब है स्टेप टू में हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में हमें कुछ लेवल्स में इन स्टेट्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा, ठीक है? क्लासिफाई करना पड़ेगा मतलब आपको दिखाते हैं, देखिएगा। हाँ, तो कन्वर्ट ऑल
these states into equivalent classes. ओके, देखिएगा ये कैसे काम करता है। पहला हमें जो बनाना है वो है जीरो इक्विवेलेंस। ठीक है, जीरो इक्विवेलेंस। जीरो इक्विवेलेंस स्टेट में हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स, नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स एंड एक्सेप्टिंग स्टेट्स। अब ये क्या है, यस, अगर आप गेस कर पा रहे हैं तो सही है। फाइनल स्टेट्स ही एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करते हैं, तो जो जो स्टेट फाइनल स्टेट है वो जाएंगे एक्सेप्टिंग स्टेट्स में, जो जो नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स है वो है जो जो स्टेट्स फाइनल स्टेट्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स Q6 को हम छोड़ देते हैं, उसको छोड़ के Q0, Q1, Q2, इसको हम एक सेट में लिखेंगे Q0, Q1 एंड Q2। ठीक है, एंड एक्सेप्टिंग स्टेट्स में हम लिखेंगे Q3, Q4 एंड Q5। ये हो गया हमारा जीरो इक्विवेलेंस। अब हम जाएंगे वन इक्विवेलेंस में। ठीक है, वन इक्विवेलेंस, ध्यान से देखिएगा। देखिए, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए जो है ना, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, यह तो बहुत ही टफ टॉपिक है। ठीक है, मतलब दिखाएंगे आपको एकदम इजी करके, लेकिन ये चीजें लगातार भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अगर भूल जाए तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, अभी वन इक्विवेलेंस स्टेट में क्या होगा, देखिए, इसमें हमें ये ट्रांजिशन टेबल भी बहुत काम में आएगा, एंड ये इसके पहले वाले इक्विवेलेंस स्टेट में जो जो है उनको हमें काम में लाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, देखिएगा, एक स्टार्ट करेंगे सेट, उसमें हम पहले Q0 को डाल देते हैं। ठीक है, Q0 को हम पहले डाल देते हैं। Q0 में देखिएगा, Q0 से हम A के लिए एक ट्रांजिशन देखेंगे, B के लिए एक ट्रांजिशन देखेंगे। Q0 A के लिए जा रहा है Q1, B के लिए जा रहा है Q2। अब देखिए, Q0 A के लिए जा रहा है Q1, जो कि इसी सेट के अंदर है जिस सेट में Q0 है, तो ठीक है। Q2 इसी सेट के अंदर है जिसमें Q0 है, तो ठीक है। ओके, तो देख लिया, Q0 हमारा इसी सेट में रहेगा जिस सेट में पहले था। Q2 को Q1 को देखेंगे, क्या Q1 वही स्टेट में है या फिर वही सेट में है। Q1 देखिए, एक जा रहा है Q3, एक जा रहा है Q4। Q1 A से जा रहा है Q3, B से जा रहा है Q4, जो कि अलग स्टेट में है, तो Q1 के लिए हम एक अलग सेट करेंगे, क्लोज नहीं करा अभी। ठीक है, इसके लिए एक अलग सेट। अब देखेंगे Q2 के लिए, क्योंकि यहाँ के हर एक स्टेट के लिए हमको देखना पड़ेगा इसके सेट के अंदर। Q2 के लिए Q3 एंड Q5 जो कि अलग स्टेट में है, अगर सेम स्टेट में रहता तो हम Q0 के साथ देते, अलग स्टेट में है मतलब हम इस सेट में घुसाएंगे। सेम स्टेट के लिए एक, अलग स्टेट के लिए एक। ठीक है, यहाँ पे हम Q2 को दे देंगे, तो ये इसको डिवाइड करके हमारा ये आ गया। अब Q3 के लिए, मतलब इस सेट के लिए हम करेंगे, पहले देखेंगे जो जो है इसी के अंदर। Q3 जा रहा है Q3 एंड Q1, Q3 जा रहा है Q3 जो कि यहाँ पे है, बट Q1 पे जा रहा है, तो Q3 इस सेट के अंदर नहीं रहेगा। Q3 को हम एक अलग सेट के अंदर देंगे। ठीक है, अब है Q4 देखिएगा, Q4 जा रहा है Q4 एंड Q5, Q4 जा रहा है Q4 एंड Q5। ओके, सो ये तो ठीक है। अब Q5 जा रहा है Q5 एंड Q4, सो
ये भी करेक्ट है एकदम। चलिए, तो Q4 एंड Q5 एक स्टेट के अंदर आए। परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा वन इक्विवेलेंस स्टेट। अब पहले हमें डिवाइड करने के लिए एक्सेप्टिंग एंड नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट हमें बनाना पड़ता है। अब वन इक्विवेलेंस में हमने क्या किया, इन दोनों स्टेट के अंदर को ऐसे ऐसे डिवाइड किया। स्टेप्स तो आपको पता है कैसे डिवाइड किया मैंने। अब हमें क्या करना है, जहां भी सिंगल हो गया स्टेट वो तो हो गया, जहां पे भी मल्टीपल स्टेट्स है एक सेट के अंदर उनको ऐसे ही डिवाइड करते आना है। टू इक्विवेलेंस में हम जब देखेंगे तब हमको इस स्टेट के लिए इसको डिवाइड करके देखना है। अब देखिए, अगर कोई भी स्टेट डिवाइड हो गया तो नेक्स्ट इक्विवेलेंस स्टेट में जाएगा। जैसे यहाँ पे डिवाइड होकर ऐसा हुआ, इसलिए नेक्स्ट इक्विवेलेंस स्टेट में हम जा रहे हैं। लेकिन अगर इस स्टेट में या फिर किसी भी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जिस भी स्टेट में जाके कोई भी स्टेट डिवाइड नहीं होगा, उस समय हम उसको रोक देंगे एंड वही स्टेट्स होंगे फाइनल स्टेट्स। मतलब फाइनली वही स्टेट्स को हम डिक्लेयर करेंगे जो मिनिमाइज डीएफ है उसके लिए। देखिए हम दिखाते हैं आपको। सो ये कैसा होगा कि Q0 हमने लिख दिया, ठीक है। Q1 Q2 के लिए, Q1 के लिए एक के लिए जा रहा है Q3 एंड Q4, तो ठीक है, ये अलग वाले स्टेट पे होगा, अलग वाले पे Q1, ठीक है। Q2 क्या Q1 एंड Q2 के अंदर ये है? नहीं, ये भी 3 एंड 5 अलग अलग स्टेट्स पे जा रहा है। हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए, हमें अभी यहाँ पे चेक नहीं करना है कि Q1 क्या इस स्टेट के अंदर है, नहीं इस स्टेट के अंदर जा रहा है, नहीं। हम जब टू इक्विवेलेंस में आए तो वन इक्विवेलेंस के हर एक स्टेट उसके अंदर है कि नहीं देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर हमें Q1 जा रहा है Q2 एंड Q3, तो ये भी अलग स्टेट पे जाएगा। हमें चेक करना है Q1 क्या Q1 एंड Q2 के अंदर ही है या फिर अलग स्टेट पे जा रहा है, वो हमें चेक करना है। आई थिंक आप समझ सकते हैं। चलिए, तो Q1 भी अलग अलग स्टेट में जा रहा है, Q2 भी अलग अलग स्टेट में जा रहा है, तो ये एक स्टेट के अंदर। अभी Q3 को हम पहले लिख देते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल सीक्वेंस के लिए। एंड अगर आप देखिएगा Q4 भी Q4 एंड Q5 जा रहा है, Q5 की Q5 एंड Q4 जा रहा है, मतलब ये अपने ही स्टेट के अंदर है, तो ठीक है। दोनों ही अपने स्टेट के अंदर है तो तब भी हम सेम स्टेट में रखेंगे। दोनों ही अपने स्टेट के बाहर है तो दोनों को हम सेम स्टेट में ही रखेंगे। अगर दोनों ही अपने स्टेट के अंदर है तो दोनों को सेम सेट में, अगर दोनों ही अपने सेट के बाहर है तो दोनों को ही सेम सेट में रखेंगे। तो देखिए, ये दोनों सेम है, इसको हमने इस तरफ लिखा है, लेकिन सेट्स देखिए सेम है। तो टू इक्विवेलेंस स्टेट के बाद हम इसको रोक देंगे, ठीक है। मिनिमाइजेशन स्टॉप्स हियर, ओके, क्योंकि ये दोनों सेम है, ओके। एंड दीज आर द फाइनल स्टेट्स। फाइनल स्टेट मतलब एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं, these are the states which we will implement in the final minimized DFA। अब हमें ट्रांजिशन टेबल बनाने की भी कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं। कैसे? देखिए, Q0 था इनिशियल स्टेट, तो उसको इनिशियल स्टेट हम बना देंगे। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, Q0 का जो सेट है वो होगा इनिशियल स्टेट। Q1 Q2 का एक अलग सेट होगा, अलग स्टेट होगा। Q1 Q2 का जो सेट्स हैं उनका एक एक स्टेट बनेगा। Q3 का एक अलग स्टेट बनेगा एंड Q4 Q5 का एक अलग स्टेट बनेगा, ओके। अब आप देखिएगा, ठीक है। अब देखने वाली जो चीज है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पे Q0 से A एंड B के लिए Q1 जा रहा है, Q2 जा रहा है। Q1 Q2 एक ही स्टेट में है, A के लिए Q1 जा रहा है, B के लिए Q2 जा रहा है, तो एक ही एरो में हम दोनों दिखा सकते हैं। अब
Q1 के लिए ए में कहाँ जा रहा है? Q1 के लिए ए में Q3 जा रहा है एंड Q2 के लिए भी देखिए ए में Q3 ही जा रहा है, ये जाएगा ही, दोनों स्टेट के लिए ए में Q3 ही जाएगा, ये ऑब्वियसली सेम आ जाएगा। Q3 से अच्छा बी के लिए देखते हैं, Q1 एंड Q2 के बी के लिए Q4 एंड Q5। अब देखिए Q4 एंड Q5, अब आप बोलेंगे अलग स्टेट में है, नहीं है, दोनों मिलके एक स्टेट बने हैं, तो बी के लिए यहां पे ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट Q3 के लिए ए के लिए ट्रांजिशन कहा जा रहा है Q3 पे, सेल्फ लूप, ओके। एंड बी के लिए कहा जा रहा है Q1 पे, तो यहां पे बी के लिए यहां पे, सॉरी Q1 पे बोला ना हमने, Q0 पे डाल दिया, सॉरी, तो बी के लिए यहां पे, ठीक है। अभी Q4 के लिए Q4 Q5, Q5 के लिए Q5 Q4, मतलब ये एक सेल्फ लूप लगेगा ए एंड बी का। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर है, देखा कितना सिंपल टॉपिक है, एंड लास्ट में ऑटोमेटिकली ये डीएफए बन जाएगा। सो आसानी से देखिए इस चीज को, एक पूरा सा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नहीं तो आप पूरा वीडियो एक बार देखिए, बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए धीरे धीरे आपको पढ़ाया, एंड आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय, गुड बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।